आगे हम देखते हैं कि रिन और सीडो बॉल के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। इस वजह से बॉल दोनों से छूट जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर टीम बी गोल कर देती है। इस तरह स्कोर 2-4 पर पहुंच जाता है। जब इसागी सीडो और रिन को लड़ता हुआ देखता है तो उसे समझ आता है कि रिन और सीडो दोनों की टेक्निक्स अलग हैं, जिस वजह से दोनों के बीच में तालमेल बिल्कुल भी नहीं बैठ पाया। यह देखकर इसागी इसका फायदा उठाने का प्लान बनाता है, जिससे वो खुद को सबके सामने बेस्ट दिखा सके। सीडो और रिन दोनों लगातार आपस में लड़ रहे होते हैं। इसागी सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे दोनों लोग एक साथ टीम में खेल सके। ऊपर से टीम बी 4 गोल कर चुकी होती है। अगर वो एक और गोल करते हैं तो टीम ए हार जाएगी। इस तरह इसागी इस पजल का आखिरी पीस ढूंढने की कोशिश करने लगता है, जिससे टीम बी जीत जाए और वो सबके सामने शो ऑफ भी कर सके। अब मैच फिर से कंटिन्यू होता है। रिन और योरी आपस में बॉल को पास करते हुए गोल की तरफ जाने लगते हैं, पर ओटोया आकर रिन को रोक देता है। तभी इसागी बाहर आकर योरी से उसे बॉल पास करने को कहता है, पर कारासू फिर से आकर इसागी को मार्क करने लग जाता है। पर अचानक से नानासे वहां पर आ जाता है। हम देखते हैं कि नानासे भी सीडो और रिन के गेम से बहुत इम्प्रेस हो जाता है, इसीलिए वो इसागी के मूवमेंट को ट्रैक करने की कोशिश करने लगता है, जिससे वो भी गोल करने में हेल्प कर सके। इसागी नानासे की हेल्प से कारासू को चकमा देने में कामयाब हो जाता है, पर अभी भी गोल के सामने चिगिरी होता है। जबकि दूसरी तरफ रिन भी गोल की तरफ जा रहा होता है, लेकिन रिन को ओटोया मार कर रहा होता है, इसीलिए इसागी डायरेक्ट रिन को बॉल पास नहीं कर सकता है। तभी सीडो रिन को बॉल पास करने के लिए आवाज लगाता है। इससे इसागी सोचता है कि मैं सीडो को बॉल पास करूंगा, फिर मैं आगे चला जाऊंगा, तब सीडो मुझे वापस बॉल पास करेगा और मैं रिन को पास करूंगा। इस तरह हम गोल करने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसा सोचकर इसागी बॉल को सीडो को पास करता है, पर अचानक से एक ट्विस्ट आ जाता है। सीडो बनाना शॉट मारकर खुद गोल कर देता है। ये देखकर इसागी एकदम ही हैरान हो जाता है। तो हमें पता चलता है कि पेनल्टी एरिया के अंदर सीडो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर पेनल्टी एरिया के अंदर सीडो को बॉल मिल जाए तो सीडो डेफिनेटली गोल कर ही देगा। इसागी सोचता है मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि सीडो बॉल पास नहीं करेगा। इसके बाद इसागी नानासे को उसकी हेल्प करने के लिए शुक्रिया कहता है। अब गेम फिर से कंटिन्यू होता है। बॉल कारासू के पास होती है और वो गोल करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। इसागी उसे रोकने की सोचता है, क्योंकि अगर कारासू गोल कर देता है तो गेम यहीं खत्म हो जाएगा। पर कारासू इसागी को एक एवरेज प्लेयर ही मानता है, इसीलिए वो इसागी को फिर से क्रश करने की सोच रहा होता है। तब रिन खुद कारासू को रोकने के लिए आ जाता है। रिन कारासू से कहता है कि तुम केवल कमजोर लोगों के पीछे ही जाते हो, अगर तुम में दम है तो मेरा सामना करके दिखाओ। इसके बाद रिन और कारासू दोनों आपस में खेलने लग जाते हैं और इसागी को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है। रिन कारासू को बिल्कुल भी आगे नहीं जाने दे रहा होता है। ये देखकर कारासू बॉल पास करने की सोचता है, पर तभी मौके का फायदा उठाकर इसागी कारासू से बॉल चुरा लेता है। हम देखते हैं कि योरी और नानासे भी इसागी के मूवमेंट के हिसाब से खेल रहे होते हैं। इससे इसागी को काउंटर करने में हेल्प मिल जाती है, पर अचानक से ओटोया बीच में आ जाता है। इसीलिए इसागी नानासे और हियोरी को यूज करने का प्लान बनाता है। इसागी बॉल को नानासे को पास कर देता है, जिससे ओटोया नानासे को रोकने लगता है, पर नानासे हियोरी को पास कर देता है। अब हियोरी को रोकने के लिए चिगरी बीच में आ जाता है। इसागी सोचता है यहाँ से हियोरी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो खुद शूट करेगा और नानासे को पास करेगा। उधर हियोरी को देखकर सीडो उसकी तरफ मूव हो जाता है। इस तरह इसागी को गोल के सामने पूरी जगह खाली मिल जाती है। अब हियोरी गोल के सामने इसागी को पास करता है। इसागी को अपना गोल्डन चांस दिखाई दे रहा होता है और वो स्कोर करने ही वाला होता है, लेकिन वो एक स्टेप शॉर्ट रह जाता है और बॉल तक नहीं पहुंच पाता, जिससे बॉल आगे निकल जाती है। अब ओटोया आकर बॉल को क्लियर कर देता है, पर हम देखते हैं कि सामने से रिन और कारासू आ रहे होते हैं। इसागी को पता होता है कि रिन आकर जरूर गोल कर देगा, जो वो खुद नहीं कर पाया था, और ऐसा ही होता है। रिन कारासू को पकड़कर पीछे कर देता है और खुद गोल करके स्कोर को बराबर कर लेता है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे कारासू इसागी की रिस्पेक्ट करने लग जाता है, क्योंकि इसागी की वजह से टीम ए अच्छा परफॉर्म कर रही होती है और उनका तालमेल भी अब अच्छा हो गया होता है। पर इसागी सोचता है कि हम टीम पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं, पर मैं खुद एक लीड स्ट्राइकर बनना चाहता हूँ। ऐसा सोचते हुए इसागी का ईगो जाग जाता है। हम देखते हैं कि हियोरी आकर इसागी से कहता है तुमने अच्छा एफर्ट डाला था, बस तुम थोड़ी ही दूर रह गए थे। इस पर इसागी हियोरी के पास की तारीफ करते हुए कहता है तुम्हारा
तुम्हारा पास तो अच्छा था, पर मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी कम रह गई थी। मेरा माइंड तो कैचअप कर लेता है, पर हर बार मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ कम रह जाती है। इस पर योरी कहता है, तुम हर बार सोचते हो फिर मूव करते हो। ये चीज भले ही अब तक काम आई हो, पर अगर तुम रिन या सीडो के साथ गोल करना चाहते हो तो ये काम नहीं करेगा। तुम्हारे पास रिन या सीडो जैसी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, इसीलिए अगर तुम रिन या सीडो की स्पीड से सोचोगे तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सुनकर इसागी कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तब योरी कहता है कि तुम्हें इसे अपने रिफ्लेक्सेस में डालना होगा। जैसे ही तुम किसी गेम को देखो तुम्हें तुरंत समझ आना चाहिए कि तुम्हें आगे क्या करना है, तभी तुम रिन और सीडो को बीट कर पाओगे। इसके बाद फाइनल गोल के लिए फिर से मैच कंटिन्यू हो जाता है। करासु को रोकने के लिए फिर से रिन और इसागी पहुंच जाते हैं, पर करासु इस बार बॉल पास करके ओटोया को दे देता है और ओटोया गोल के सामने एक लॉन्ग पास करता है। हम देखते हैं कि चिगरी को किसी ने भी मार्क नहीं किया होता है, इसीलिए चिगरी गोल करने के लिए बॉल की तरफ भाग रहा होता है, पर अचानक से वहां पर सीडो आ जाता है और चिगरी से पहले बॉल को क्लियर कर देता है। सीडो को देखकर इसागी के अंदर भी जोश आ जाता है। हम देखते हैं कि बॉल नानासे के पास चली जाती है और नानासे इसागी को पास कर देता है। इस तरह इसागी बॉल को लेकर गोल की तरफ आगे जाने लगता है। इसागी के मन में योरी की बात चल रही होती है, पर उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इसागी सोचता है, मैं पहले प्लान बनाता हूँ और फिर उस पर काम करता हूँ। मैं अभी तक ऐसे ही करता आया हूँ, इसे मैं रिफ्लेक्सेस की तरह कैसे कर सकता हूँ? ये तो इम्पॉसिबल है। इसागी ये सोच ही रहा होता है, तभी वहां पर कारासु आ जाता है। कारासु के आते ही इसागी की एक साइड पर रिन और दूसरी साइड पर नानासे होते हैं। ये देखकर इसागी एक ट्रायंगल फॉर्म करता है और कारासु को चकमा दे देता है। फिर ओटोया रोकने के लिए आता है, इसीलिए इसागी योरी को पास कर देता है, लेकिन चिगरी भी योरी को रोकने के लिए पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि सभी प्लेयर्स गोल की तरफ भाग रहे होते हैं और इसागी एक ऐसा स्पॉट ढूंढ रहा होता है जहां पर वो आसानी से गोल कर सके, क्योंकि रिन और सीडो भी वहां पर पहुंचकर उसका गोल चुरा सकते हैं। इसीलिए इसागी फिर से सोचने में टाइम खराब करने लगता है, लेकिन फिर इसागी को एहसास होता है कि आखिर योरी क्या कहना चाहता था। इसागी खुद की एबिलिटी पर विश्वास करता है और अपने सेंसेस के दम पर रिन और सीडो को पीछा छोड़कर आगे निकल जाता है। तभी वहां पर योरी का पास आता है और इसागी एक शानदार गोल करके अपनी टीम को जीत दिला देता है। इसागी को देखकर रिन और सीडो दोनों ही शॉक रह जाते हैं। उनको यकीन नहीं होता कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। आगे नानासे और सीडो दोनों इसागी की तारीफ करते हैं, पर रिन हमेशा की तरह रूड बिहेव करता है। इसागी ने एक शानदार गोल किया होता है, पर इसागी को खुद नहीं पता होता है कि उसने ये कैसे किया। हम देखते हैं कि जिनपाची बड़े ही ध्यान से ये मैच देख रहा होता है और इसागी की परफॉर्मेंस को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद अगला मैच टीम ए और टीम सी के बीच होता है। इसागी अपना मैच खेल चुका होता है, अब रियो की बारी होती है। रियो और नागी दोनों अपने मैच के लिए रेडी हो रहे होते हैं। आगे चिगरी ओटोया से पूछता है, क्या तुम सही में निंजाओं के परिवार से हो? इस पर ओटोया उसे एक फेक ट्रिक दिखाता है और उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर चिगरी चिढ़ जाता है। ओटोया कहता है, मैं ऐसे ही लड़कियों को इम्प्रेस करता हूँ। इसके बाद ओटोया कुछ और चीप ट्रिक्स करता है, जिससे कारासु गुस्सा हो जाता है और ओटोया को फोड़ देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।